कोरोना महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी। केंद्र सरकार की लगातार कोशिश रही कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आए। इसी के तहत एक बार फिर सुस्ती से जूझ रही इकोनॉमी को सहारा देने के लिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान 3.0 की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2,65,080 करोड़ रुपए के 12 उपायों की घोषणा की, जो जीडीपी का 15% है। इसमें फर्टिलाइजर के लिए 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने दावा किया कि इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा। साथ ही कोरोना वैक्सीन के शोध और विकास के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत ये राशि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को दी जाएगी। कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर के लिए अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपए। इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली घरेलू कंपनियों और ग्रीन एनर्जी कंपनियों को फायदा होगा। इसके अलावा सरकार की ओर से एक्सपोर्ट बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक्सिम बैंक को 3,000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में दिए जाएंगे। इसी तरह पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान है। इसके लिए रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। फर्टिलाइजर के लिए 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इससे 14 करोड़ किसानों को फायदा होगा। देश में खाद की खपत 2019-20 के मुकाबले 17.8% बढ़ी है। पीएम आवास योजना पर 18,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम आवास योजना अर्बन के लिए 18,000 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे देश के गरीबों को फायदा होगा। 78 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आपको बता दें कि रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की भी घोषणा की गई है। इससे संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिलेगा। पंजीकृत ईपीएफओ प्रतिष्ठान से जुड़ने वाले कर्मचारी को इसका फायदा होगा। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो पहले ईपीएफओ से नहीं जुड़े थे। भारतीय नेवी लगातार अपनी ताकत समंदर में बढ़ा रही है। प्रोजेक्ट 75 के तहत मुंबई के मझगांव डॉक में 5वीं पनडुब्बी लॉन्च हुई है। इस पनडुब्बी का नाम वागिर रखा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले P-75 की 2 पनडुब्बियां भारतीय नौसेना में शामिल हो चुकी हैं। INS कलावरी और INS खंडेरी, ये दोनों समंदर में देश की रक्षा कर रही है। आपको बता दें कि P-75 प्रोजेक्ट में मुंबई की मझगांव डॉक लिमिटेड 6 पनडुब्बियां तैयार कर रहा है। पनडुब्बी आगरी भी एक कलावरी क्लास की पनडुब्बी है और जो खूबी INS कलावरी और INS खंडेरी में है, वही सारी खूबी पनडुब्बी वागिर में होगी। आपको बता दें कि 67 मीटर लंबी और 12 मीटर चौड़ी वागिर पनडुब्बी में 4 डीजल इंजन लगे हैं और अगर इंजन फेल भी होते हैं तो 360 बैटरी सेल लगे हैं, जिससे आपातकालीन समय में लोगों को बचाया जा सके। समंदर के ऊपर ये पनडुब्बी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है और पानी के अंदर इसकी स्पीड लगभग दोगुनी यानी 37 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इस पनडुब्बी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें एंटी रडार लगा है, जिससे ये पनडुब्बी दुश्मनों के रडार पर आसानी से नहीं आ सकती। साथ ही साथ इस पनडुब्बी के पास अगर कोई भी दुश्मन का जहाज या फिर दुश्मन की पनडुब्बी आई तो इसकी जानकारी तुरंत मिलेगी, यानी अब दुश्मनों की खैर नहीं। यही नहीं, ये पनडुब्बी अत्याधुनिक हथियारों के साथ मिसाइल लोडेड भी है, जिसमें टोरपीडोज के साथ एंटी मिसाइलें और लैंड माइन रखने की भी क्षमता है।